कौन मूर्ख है जो मेरे नींद में खलल पहुंचा रहा है? और शिष्य ने निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं हूं, मेरे स्पर्श के कारण से आपको पीड़ा हुई, मैं क्षमा चाहता हूं। चुम्मा सी पक्षी प्रतिक्रमण करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए आपको पीड़ा हुई, मैं क्षमा चाहता हूं। कोई उपदेश नहीं था, कोई उल्हाना नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, कोई दावा नहीं था, कोई सवाल भी नहीं था, कोई स्पष्टीकरण भी नहीं था, कोई एलिगेशन भी नहीं था। था तो केवल एक विनय का गीत, एक समर्पण का संगीत, एक अवभाव का मंत्र। और उस मंत्र के जैसे ही उस राजर्षि के कानों पर ये शब्द पहुंचे कि चौमासी पक्षी प्रतिक्रमण है। अमृत अमृत बनाता है, जहर जहर बनाता है। विनय का अमृत जैसे गुरु के कानों में पहुंचा है, गुरु जाग गया कि चौमासी पक्षी है और मैं कितना प्रमाद में तन्मय होकर के पड़ा हूं। उठे, सुख शैया ही नहीं छोड़ी, सारे कर्मों की शैया तोड़ दी। शेर जाग गया, निंदा से नहीं, अनुरोध से, प्रतिरोध से नहीं, समर्पण से। आक्रमण किसी को सुधार नहीं सकता और समर्पण किसी को बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए प्रभु फरमाते, चित्ता नुया लहो दखो बवेया पसा ये ते हो दुरासयम्पी। बहुत गहरे शब्द है, बहुत गहरे शब्द है। चित्तानुया, जिसका जन्म गुरु के चित्त से हुआ है। सौभाग्यशाली वो शिष्य, परम सौभाग्यशाली वो शिष्य कि जिसका जन्म गुरु के चित्त से हो जाए। लघु दखों में आए, और जो लघु है, हल्का बनकर के जी रहा है, दक्ष है, ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य दुर्वासा को भी प्रसन्न बना देता है। पसा ये ते हो दुरासयम्पी। वो दानव मूर्ति को भी देव मूर्ति बना देता है। ये सामर्थ्य शिष्य में आता है, ये सामर्थ्य पुत्र में आता है, ये सामर्थ्य बहू में आता है, जिसके अंदर विनय का अमृत और विनय का संगीत चलता है। और ये विनय का संगीत जहां नहीं, वहां देव को दानव बनते देर नहीं लगती है। आओ इस पावन पलों में अपने अंतर मन में उस पंथक शिष्य को जन्म दे। अपने अंतर मन में प्रभु के उस सपने को सच करें कि प्रभु हमारे पर तो कृपा है आपकी कि हमें तो देव मूर्ति ही मिली है, हमें तो मंगल मूर्ति ही मिली है। कहीं ऐसा कृत्य हमसे न हो जाए कि मंगल मूर्ति दंगल मूर्ति में बदल जाए। कभी हमारे मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकले कि देव मूर्ति को दानव बनना पड़े। ऐसा ही हमारा जीवन रहे प्रभु, कि कृपा का अनुभव करते हुए हम स्वयं कृपा के सागर बन जाएं। अनासवा थुलवया कुशीला मेवों पिचंडम पकरेंति सीसा। ओ शरामी, बोलिए ओ शरामी, ओ शरामी।
ओश्रामि ओश्रामि चित्तानुयालहु दखो अवेया पसायते उदुरासयम्पि परिवज्जामि 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 परिवज्जामि। प्रभु हमारे कारण से, हमारे किसी कृति के कारण से, हमारे किसी दुर्व्यवहार के कारण से, हमारे किसी प्रमाद के कारण से, हमारे आराध्य के मन में, हमारे वरिष्ठों के मन में, हमारे गुरु के मन में, हमारे माता पिता के मन में कभी रोष का जन्म हो जाए, कभी क्रोध का जन्म हो जाए, तो प्रभु हमें चित्तानुया बनाना कि हम उनके क्रोध को कृपा में बदल सके, उनके कोप को कृपा में बदल सके। इतना ही अनुग्रह प्रभु हम पर हो, प्रभु हम पर हो। पसाय पे नियागठी वो चिट्ठे गुरुम सया, प्रसाद की प्रेक्षा करते हुए गुरु के चरणों में लेना है। बंधुओं, बात केवल साधु की नहीं, विनय केवल साधु का धर्म नहीं, विनय तो अमृत है कि जो पशु में भी आ जाए तो मालिक उसको मारने का कभी सोच नहीं पाता है। विनीत घोड़े पर, इशारे को समझकर चलने वाले घोड़े पर कोई हंटर मालिक बरसाता नहीं है। उस कुत्ते को सब प्यार करते हैं जो कुत्ता मालिक का विनय करता है। उस कुत्ते से कोई प्यार नहीं करता है जिसके कान सड़े हुए हो, वो कुत्ता हो कि कुतिया हो, जिसके कान सड़े हुए होते हैं। और कान का सड़ा होने का इतना ही अर्थ है कि जैसे सड़े हुए कान से कोई भी बात चली जाए तो स्वस्थ रूप में अंदर नहीं पहुंचेगी, वैसे जिनके कान सड़े हुए होते हैं उनके कानों में बड़ों का कोई भी शब्द पहुंचे तो अंदर में वो सड़े हुए रूप में पहुंचता है। कान सड़ गए इसका मतलब सुनने की, समझने की क्षमता सड़ गई। और जिसकी सुनने और समझने की क्षमता सड़ जाती है, परमात्मा उसको सड़े हुई कान की कुतिया कहते हैं। और सड़ी हुई कान की कुतिया को कोई रोटी नहीं डालता है। सड़ी हुई कान की कुतिया को कोई अपने आंगन में खड़ा भी नहीं रखता है। निकसिजई सवसो, वो हर जगह से निष्कासित होती है, वो तिरस्कृत होती है। तिरस्कार करने का कारण सड़े हुए कान है। यदि बंधु कहीं जिंदगी में तिरस्कार प्राप्त हुआ हो, यदि कहीं धुतकार प्राप्त हुआ हो, तो परमात्मा के इन शब्दों के दर्पण में अपने जिंदगी के पन्ने खोल करके देख लो। जब जब हमारी सुनने की क्षमता सड़ी होगी, जब जब हमारी समझने की क्षमता रुग्ण हुई होगी, तभी हमें तिरस्कार मिला है। यदि हमारी सुनने की और समझने की क्षमता सुरक्षित रह जाए तो कहीं तिरस्कार नहीं मिलता है। कैसा है हमारा मन? जरा टटोल लो अपने मन को, अपने मन को टटोल लो। अच्छी बातें सामने हो तब अपना मन अच्छी बातों में रमता है या बुरी व्याधों की तरफ दौड़ जाता है। कहीं अपना मन सुअर का तो नहीं। कना कुंडगम चित्तान कन कुंडगम चैतानम विठम भुंजई सुयरे एवं सिलम चैतानम दुसिले रमई में। जैसे वो सुअर
उसके सामने बासमती चावल की भूसी भी रख दो और कहीं उसके नाक पर इष्टा का झोंका आ जाए तो बासमती चावल के भूसी को छोड़ करके उसने तो विष्टा के तरफ ही दौड़ना है। देखो अपने अंतर्मन को, तन तो इंसान का मिला है, कपड़े तो श्रावक और साधु के पहन लिए हैं, लेकिन मन के सुअर का तो नहीं रह गया है। कपड़ों से जीवन नहीं बनता, तन से जीवन नहीं बनता। जीवन बनता है तो अंदर के मन से बनता है, भावना से बनता है। और सुअर मन की एक ही पहचान है, सुअर मन की एक ही पहचान है कि कितना ही आसपास में अच्छा हो, जिसका मन बुरे के तरफ ही दौड़ता है वो मन सुअर का है। और सुअर के मन को कभी भी बासमती की चावल मिल भी जाए तो स्वाद ले नहीं सकता है। परमात्मा के साक्षी से अपने अंतर मन के सुअर को आज बोसरा दो, निकाल दो। एवं शीलम चैतानम दुशीले रमयी में, सदाचार में आनंद नहीं आता है, प्रभु वाणी श्रवण करने में आनंद नहीं आता है, झगड़े सुनने में आनंद आता है, मारधाड़ और एक्शन की पिक्चर देखने में आनंद आता है, तो समझ लेना बंधु ये मन सुअर का है, जिसको हिंसा में आनंद आ रहा है। पहचानना आपके इस मन को। बहुत इमरजेंसी काम से जा रहे हो, बहुत जल्दी में हो, 1 मिनट भी रुकने का समय नहीं है, लेकिन रास्ते में कहीं झगड़ा चलता हो तो वहां गाड़ी की स्पीड यदि कम होती होगी और वहां यदि गाड़ी को ब्रेक लगता होगा तो स्वीकार कर लो बंधुओं कि अपना मन सुअर का है। किसको झगड़े की बात सुनने में रस आ रहा है, इसको हिंसा का दृश्य देखने में रस आ रहा है, इसको प्रभु दर्शन में, प्रभु वाणी श्रवण में रस नहीं आ रहा है। और जब तक ये मन सुअर बना रहेगा तब तक उसके जीवन में कभी प्रसाद को देखने की, प्रसाद को सूंघने की, प्रसाद का रस लेने का सामर्थ्य उसके जीवन में आ नहीं सकता है। इसलिए प्रभु फरमाते हैं सुनिया भावम सानस सुय रस नरसय। ये जो अभाव की जिंदगी है, सड़े हुए कान की कुतिया में की जिंदगी में कोई सद्भाव नहीं होता है, कोई उजाला नहीं होता है। जहां जाती है वहां केवल दुत्कार ही पाती है। सुअर को बंदगी कहां से मिलेगी? जिसने गंदगी से प्यार कर लिया हो उसके मन में बंदगी का जन्म कैसे हो पाएगा? और मुझे लगता है कि अपने जीवन की सबसे बड़ी कोई समस्या है तो ये की है कि अपना मन सुअर का बन जाता है। वो प्रभु का नाम जपते हुए भी, माला गिनते हुए भी वो गंदगी की तरफ ही दौड़ता है। और जब तक वो गंदगी की तरफ दौड़ेगा तब तक वो कभी भी पसाए पे नियागठी हो नहीं पाएगा। प्रभु फरमाते हैं जो प्रसाद की प्रेक्षा करता है वही बुद्ध पुत्र होता है। बहुत सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है। एक एक शब्द पर जिंदगी कुर्बान कर दो, ऐसी निर्वाण कल्याणक की देशना के शब्द है। एक एक अक्षर पर पूरा जीवन समर्पित कर दो, ऐसे ये शब्द है। बुद्ध पुत्र, कर्म पुत्र नहीं, पिता का पुत्र नहीं, बुद्ध पुत्र जो बन जाता है। बुद्ध शब्द तो पता ही है आपको। जो समझदार होता है, जो सयाना होता है, जो स्वयं भी जागता है, दूसरों को भी जगाता है, उसको बुद्ध कहते हैं। जगने वाले और जगाने वाले का जो पुत्र बन गया, जो कुंभकर्ण का पुत्र नहीं है, जो रावण का पुत्र नहीं है, जो कंस का पुत्र नहीं, जो धृतराष्ट्र का पुत्र नहीं है,
जो पुत्र है तो बुद्ध का है, और जिसका अंतर मन का पुत्र बुद्ध का हो गया, बुद्ध पुत्र नियागट्ठी, और वो तो सदा ही फिर बुद्ध पुत्र कभी ठुकराया नहीं जाता, और धृतराष्ट्र का पुत्र कभी स्वीकारा नहीं जाता है। इसलिए यदि चाहते हो कि जीवन में कभी तिरस्कार प्राप्त न हो, तो प्रण करो कि हम बुद्ध पुत्र बन करके ही जिएंगे। और बुद्ध पुत्र बनने के कुछ सूत्र है। आना निर्देश करे, गुरु न मोहवाय करे, इंगिया गार संपन्न। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात है। आज्ञा निर्देश दो शब्द है। स्पष्ट रूप में जो संकेत दिया वो आज्ञा है, अस्पष्ट रूप में जो संकेत दिया वो निर्देश है। ऐसा ऐसा कर, ये आज्ञा हो गई। आपका विवेक है, ऐसी परिस्थिति में क्या करना तुम सोच लो, ये निर्देश है। जिसके जीवन में कृत्य का जन्म, जिसके जीवन में आचरण का जन्म गुरु आज्ञा और गुरु निर्देश से होता है, उसके क्रोध से नहीं, उसके अहंकार से नहीं, उसकी माया से नहीं, उसके लोभ से नहीं, उसके सोच से नहीं, उसकी समझ से नहीं, जो स्वयं की समझ से नहीं जीता है। पंजाब का बहुत बड़ा प्यारा शब्द है बंधु, बहुत प्यारा शब्द है। उधर इतना ही पूछते हैं, गुरु मत आप मत, तेरा जीवन कैसे चल रहा है? गुरु मत में चल रहा है कि आप मत में चल रहा है? जिसका जीवन गुरु मत में चलता है, गुरु के बुद्धि में चलता है, गुरु के सोच में चलता है, उसको गुरु मिलते हैं। और जिसका जीवन अपने सोच में चलता है, अपनी तरह में चलता है, अपनी समझ में चलता है, उसको गुरु नहीं मिलते। वो गुरु के पास रह सकता है गौशाला बन करके, वो गुरु के पास रह सकता है जमाली बन करके, वो गुरु के पास रह सकता है बहुत कुछ बन करके, लेकिन जब तक जीवन में स्वमत नहीं जाता है और गुरु मत सत्य नहीं होता है, तब तक कभी भी जीवन में भगवत्ता का साक्षात्कार हो नहीं सकता है। इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा प्रभु महावीर से पूछा कि प्रभु, गुरु से सुना, तीर्थंकर से सुना, और बात समझ में नहीं आई, जची नहीं बात। आप बड़ों की कौन सी बात स्वीकार करते हो? जो जस्ती है वो बात स्वीकार करते हो कि जो नहीं जस्ती वो स्वीकार करते हो? जो जस्ती है वो बात स्वीकार करते हो, यानी बड़ों की बात के आप जज बनते हो कि बड़ों ने जो बोला वो सही बोला कि गलत बोला, इसका निर्णय करने वाले न्यायाधीश आप बनते हो। अचिंतनीय गुरुआज्ञा, गुरु की आज्ञा पर चिंतन नहीं होता है, बड़ों के निर्देश पर चिंतन नहीं होता। वहां तो केवल एक शब्द बोला जाता है, एक ही शब्द बोला जाता है, तहती। वैसा ही है। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर से पूछ रहे भगवती सूत्र में कि प्रभु, बात समझ में नहीं आ रही है, बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है, जचती नहीं बात। और उस समय यदि नहीं समझने के बावजूद भी, नहीं जचने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं जचता है, मुझे नहीं समझता है, तब भी सत्य वही है जो तीर्थंकर फरमाते हैं, जो गुरु फरमाते हैं, वही सत्य है। तो समकीति है कि मिथ्यात्वी है। नहीं समझता है, जचता नहीं है, तब भी सत्य किसको स्वीकार करता है? जो नहीं जचता है, मुझे नहीं जचता है लेकिन मेरे गुरु को जचता है, मुझे नहीं समझता है लेकिन मेरे गुरु को समझता है, मुझे नहीं समझता है लेकिन मेरे माँ बाप को समझता है,
मेरी समझ छोटी है, उनकी समझ बड़ी है। छोटी तराजू में बड़ी को नहीं तोला जा सकता। ये जिसने समझ लिया, ये जिसने समझ लिया, मुझे जचे वो कबूल और मुझे नहीं जचे वो ठुकरा दूं, तो ये आज्ञा का पालन नहीं हुआ, ये निर्देश नहीं हुआ। अन्ना निर्देश न करे, गुरु नो मोह आय करे, निरंतर गुरु के अनुकूलता में ही जीता है। गुरु मेरे अनुकूल बने नहीं, कभी नहीं। कभी ये सोच मन में मत लाना, कभी ये सपना मन में मत लाना कि गुरु मेरे अनुकूल बने, बड़े मेरे अनुकूल बने। नहीं, मेरा जीवन तो सार्थक इसी में होगा कि मैं गुरु के अनुकूल बनूं। बहू ने सास के अनुकूल बनना कि सास ने बहू के अनुकूल बनना है? किसको अनुकूल बनाने के प्रयास करते हैं? हो सकता है गुरु मजबूर होगा, हो सकता है सास मजबूर होगी, हो सकता है पिता मजबूर होगा, हो सकता है मां मजबूर होगी, और वो अपने बेटे के लिए, शिष्य के लिए अनुकूल बन जाएगी। लेकिन याद रखना बंधुओं, याद रखना बंधुओं, जिस दिन गुरु तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, जिस दिन मां बाप तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारे दुर्भाग्य की यात्रा शुरू हो जाएगी। जिस दिन तुम गुरु के अनुकूल बनकर के जीने का प्रण करोगे, उस दिन सौभाग्य की यात्रा शुरू हो जाएगी। कोशिश ये होनी चाहिए, प्रयास ये होना चाहिए, गुरु नो मोह आय करे है, मेरा मन, मेरा तन, मेरा वचन गुरु के अनुकूल बन करके जिए। मैं गुरु को अनुकूल करूं, नथिंग। गुरु न मुआ ये करे, इंगिया गार संपन्न, जो इंगित को समझे, जो आकृति को समझे, जो इंगित को समझे और जो आकृति को समझे, आकार देखे। बड़ा खोलना मुश्किल जाता है, आकार को समझने के बाद समझानी बहुत मुश्किल है। इसलिए तो कहते हैं कि विवेक सिखाया नहीं जा सकता है, अनुशासन सिखाया जा सकता है, विवेक सिखाया नहीं जा सकता है। शब्द दिए जा सकते हैं, समझ दी नहीं जा सकती। आकृति को, आकार को समझना, अन्यथा मत लेना। केवल विषय को स्पष्ट करने के लिए संदर्भ दे रहा हूं कि जब तार जुड़े हुए होते हैं, जब तार जुड़े हुए होते हैं तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, और जब तार जुड़े हुए नहीं होते हैं तो शब्द क्या, हुक्म भी काम में नहीं आते हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं जुड़ा कि नहीं जुड़ा पता नहीं, मेरे गुरु मेरे साथ जुड़े रहे। गया गार संपन्न से विनीति उच्चे, जो चेहरा देख करके भाव को समझ जाए, जो चेहरे के हाव भाव समझ करके समझ जाए कि मन में क्या चल रहा है, जो आकृति से प्रकृति का बहुत लगा दे, ये सामर्थ्य जिसमें आता है उसके जीवन में विनय सत्य होता है। और जिसके जीवन में आज्ञा सत्य नहीं होती है, निर्देश सत्य नहीं होता है, मेरे ऐसे समझ में आया वो मैंने किया, कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। और इसलिए जीवन में यदि गुरु की आज्ञा और गुरु का निर्देश सत्य होता है तो जीवन में विनय के फूल खिलते हैं। निसंते सिया मोहरी बुद्धानम अंतिय सया, अमुखर, बार बार शब्द आता है अमुखर, कि बोले नहीं, बोले तो तभी बोले
ना पुट्ठो वागरे किंची, बिना पूछे कुछ नहीं बोले। बिना पूछे पूछ सकते हो, लेकिन बिना पूछे बोलना नहीं चाहिए। कोई जिज्ञासा हो तो जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन बिना पूछे ना पुट्ठो वागरे किंची, पुट्ठो वा नालियम हो ये, और पूछने के बाद अलीक न बोले। असत्यम शब्द का प्रयोग नहीं किया। अलीक जो मर्यादा के बाहर है, ऐसा न बोले। को हम असत्यम को वेज्जा। अगला शब्द बहुत गहरा है। धारेजा पियम अपियम। क्रोध को असत्य करना है, क्रोध को झूठ बना देना है। क्रोध की मौत जब तक होती नहीं तब तक विनय का जन्म होता नहीं। जिस पल क्रोध की मौत हो गई उस पल विनय का जन्म हो गया। कोहम असत्यम को वेजा। अगला शब्द और गहरा है, और गहरा है, इतना गहरा इतना गहरा है। धारेजा पियम अपियम। गुरु से प्रिय आया तो भी धारण किया, अप्रिय आया तो भी धारण किया।